हम लोग बात करेंगे फंगस की। फंगस जो होता है, इसकी स्टडी जो होती है उसको हम बोलते हैं माइकोलॉजी। इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब होता है कि इनकी थैलस लाइक बॉडी होती है। जो एडिबल फंगस होते हैं हमारे ट्रफल्स होते हैं, एगेरिकस होते हैं, मोरकेला होता है। और पी ए मिशेली जो होती है ये इटालियन साइंटिस्ट थे और इनको फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है। और केसी मेहता को कहा जाता है इंडियन फादर ऑफ पैथोलॉजी। और एडी बेरी और ईजे बटलर ये ब्रिटिश थे और ये फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कहलाते हैं। नोवा जनरा प्लांटेरम, इट वाज द फर्स्ट बुक ऑफ फंजाई एंड विच वाज रिटन बाय द पी ए मिकेली। स्मॉलेस्ट जो होता है फंगस में वो हमारा ईस्ट होता है, 3 to 15 माइक्रोन होता है। और लार्जेस्ट जो फंगस होता है वो हमारा गोनोडेराइन होता है। नाम देखिए डेराइन, डेराइन हिंदी में कहते हैं डराने वाले को। तो लार्जेस्ट है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा, याद करने में आसानी रहेगी। लार्जेस्ट है क्या है हमारा, गोनोडेराइन है। ठीक है, ये आपका हो गया गोनोडेराइन। उसके बाद अगला जो है इसका फंक्शन जो है वो ये है, फंक्शन कह सकते हैं। इसका अगला कैरेक्टर है, ये कैसा होता है, क्लोरोफिलस होता है। इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। हेट्रोट्रॉफिक होता है, दूसरों के ऊपर अपना डिपेंडेंट होता है खाने के लिए। पैरासाइट होगा, एंडोपैरासाइट होगा। एक्सोपैरासाइट में जो फंगस आपका आता है एरिसिफी आता है। और एंडोपैरासाइट में आपका एल्बुगो आता है, पाइथियम आता है। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में भी रहते हैं, जैसे लाइकेन। एल्गा प्लस फंगस होता है। इसमें जैसे थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो लाइकेन इस तरीके से होता है कि ये आपका यहाँ पर क्या है, एल्गल पार्टनर है। और ये बाहर की तरफ इसके पास क्या होता है बेटा, फंगल पार्टनर होता है। ठीक है, तो ये जो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप देखने को मिलती है किस फंगस में देखने को मिलता है, वो आपका एस्कोमाइसिटीज है और आपका है बेसिडियोमाइसिटीज। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सेप्रोफिटिक नेचर वाले जितने भी हमारे फंगस होते हैं वो जनरली आपके म्यूकर होते हैं, जिसको हम ये जनरली ग्रो करता है कहाँ पर, हॉर्स डंग पर ग्रो करता है। ये देखिए लिखा हुआ है छोटा सा, हॉर्स डंग। इसके बाद हम चलते हैं कि कुछ हमारे फंगस होते हैं जो पेडिशियस होते हैं, जैसे डेक्टाइलेला, इसको हम जूफेगस कहते हैं। फंजाई हमारे बेटा यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। जो यूनिसेलुलर फंजाई है हमारा वो है ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी कहते हैं। इसके पास एक एंजाइम होता है जिसको हम जाइमेज कहते हैं। ये विटामिन बी रिच होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है और फंगल सेलुलोज की होती है। और ये काइटिन क्या है, आपका एक पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। ठीक है, इसको इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं, NAG नाग कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम इन शॉर्ट, NAG नाग। ठीक, तो ये हो गया आपका। इसके अलावा जो मल्टी सेलुलर आपके होते हैं, तो मल्टी सेलुलर में आपका ये आर्मिलेरिया आता है, हनी फंगस इसको बोलते हैं। एक्सेप्शन में आपको मैं बता दूं कि एक्सेप्शन में आपका आता है फाइकोमाइसिटीज या ओमाइसिटीज। इसके अंदर क्या होता है बेटा, सेलुलोज की सिर्फ सेल वॉल होती है। जैसा कि अभी यहाँ पर हमने बताया कि इसके अंदर काइटिन की सेल वॉल होती है और फंगल सेल वॉल सेलुलोज होता है। लेकिन एक्सेप्शन में आपका आता है ये आपका फाइकोमाइसिटीज या ओमाइसिटीज, जिसके अंदर सेलुलोज की सेल वॉल पाई जाती है। स्टोरेज फूड मटेरियल इसका क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। कॉस्मोपोलिटन होता है, ये हर जगह पर पाया जाता है, सर्वव्यापी है ये। और आप देखिए सिंगल स्ट्रक्चर इसका क्या कहलाता है बेटा, हाइफा कहलाता है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स होता है, हाइफी होता है। फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइसीलियम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसके बाद इनको माना जाता है बेस्ट डीकम्पोजर। बेस्ट डीकम्पोजर का सवाल अक्सर पूछा जाता है। बेस्ट डीकम्पोजर जो है वो हमारा बेसिडियोमाइसिटीज है। तो क्या है आपका, बेसिडियोमाइसिटीज है। तो सेप्टेट आप देख लीजिएगा, जिसके पास ये आपका सेप्टेट है। ठीक है, ये सेप्टेट, सेप्टा मतलब इनके बीच में क्या होता है, पार्टीशंस होते हैं। ये सिंगल आपका हाइफी बना हुआ है, इनके बीच में आपको क्या दिख रहा है, इनके बीच में आपको दिख रहा है सेप्टा।
और सेप्टा के अंदर ये न्यूक्लियस दिखाई पड़ते हैं, तो मोर देन वन न्यूक्लियस होता है, बाय न्यूक्लियोट हो सकता है, ट्राई न्यूक्लियोट हो सकता है। यहाँ पर सेप्टेट हाइफी के बारे में बताया गया। एक खास बात यहाँ पर ये आप जानिएगा कि ये जो हमने एबीडी लिखा हुआ है, एबीडी एक्चुअल में है आपका एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसके अंदर देरी और ड्यूटेरोमाइसिटीज की खास बात ये है जो इसको दूसरे जो है फंगल क्लास से अलग करती है, वो ये है कि आपके ड्यूटेरोमाइसिटीज में देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। उसके बाद आप देखिए ये जो आपका एसेप्टेट माइसिलियम है, एसेप्टेट हाइफी है, ये पाया जाता है किसमें, फाइकोमाइसिटीज में ये पाया जाता है। इज इट फाइन? ठीक, हम आगे चलते हैं। आगे हम चलेंगे 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक की खोज की थी, और इन्होंने पेनिसिलिन को ऑब्टेन किया था कहाँ से, पेनिसिलियम नोटेटम से। और एक सोर्स और है पेनिसिलिन को डिस्कवरी की, वो है आपका पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। ठीक है, और इस खोज के लिए इनको क्या मिला था बेटा, 1945 में मिला था नोबेल प्राइज। फंजाई रिप्रोड्यूस करते हैं किसके थ्रू, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो यूनिसेलुलर होता है, या सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है और नॉन जैकेटेड होता है, और इसके अंदर कोई भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। अब देखिए कॉमन नेम, ये एक्चुअल में हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, चाहे वो नीट हो, चाहे आपके गवर्नमेंट एग्जाम हो, लाइक आपका पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया, पीसीएस हो गया, उसमें पूछा जाता है और कई बार अक्सर पूछा गया है। यहाँ पर इसका कॉमन नेम दे दिया जाएगा, टेक्निकल नेम देता है। जैसे कॉमन नेम क्या है, ब्लैक रस्ट डिसीज। ठीक है, ब्लैक रस्ट कॉज करने वाला जो आपका फंजाई है वो है आपका पीजीटी, पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रीटिसी। पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रीटिसी, यहाँ पर ट्रीटिसी की स्पेलिंग थोड़ी सी जो है आपकी हौच पौच हुई है, मैं इसको सही कर देता हूँ। पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रीटिसी, ये आपका पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रीटिसी। इसके बाद येलो रस्ट पक्सीनिया स्ट्रेटिफॉर्मिस, ब्राउन रस्ट पक्सीनिया रिकॉन्डिटा, व्हाइट रस्ट एल्बिगो कैंडिडा। जनरल ये एग्जाम में खूब पूछा गया है, खूब पूछा गया ये वाली बात आपकी, व्हाइट रस्ट डिसीज किससे होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए एल्बिगो कैंडिडा। ठीक है, एल्बिगो कैंडिडा, ये आपका क्या है, ये आपका है व्हाइट रस्ट डिसीज कॉज करने वाला फंगस। ठीक, उसके बाद आपका आता है मॉरल फंजाई, स्पंज फंजाई, कप फंजाई, ये तीन होते हैं। मॉरल फंजाई और स्पंज फंजाई को हम बोलते हैं मॉर्केला, और कप फंजाई को हम बोलते हैं पेजीजा। क्या बोलते हैं, पेजीजा। रस फंजाई पक्सीनिया, स्मट फंजाई आपका अस्टिलागो या यूस्टिलागो, जो भी आपको सही लगे वो प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हैं। यूस्टिलागो एंड पक्सीनिया रिस्पेक्टिवली, या क्या कहलाते हैं आपके, स्मट फंजाई एंड रस्ट फंजाई। स्लाइम मोल्ड जो होता है बेटा वो हमारा फाइसेरम होता है, और वाटर मोल्ड होता है हमारा एक्लिया एंड सेप्रोलिग्निया। ब्रेड मोल्ड होता है हमारा राइजोपस। ब्लू ग्रीन एल्गी या ब्लू ग्रीन मोल्ड जो एल्गी मैंने कहा, सॉरी उसके लिए, ब्लू ग्रीन मोल्ड जो होता है वो हमारा पेनिसिलिन। एर्गोट फंजाई को हम क्लाइविसस पर्प्यूरिया कहते हैं। रेड पिंक मोल्ड जो होता है ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम कह लीजिए, चाहे जेनेटिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट फंगस कह लीजिए, वो हमारा क्या होता है, न्यूरोस्पोरा होता है। न्यूरोस्पोरा इसलिए हम यहाँ पर लेते हैं क्योंकि इसको अक्सर जेनेटिक रिसर्च में इसका इस्तेमाल खूब किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गिल फंगस, मशरूम फंगस और टोड स्टूल, ये आपका क्या होता है बेटा, अगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस। ठीक है, एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस। और एक और फंगस होता है जिसको हम टोड स्टूल में इंक्लूड करते हैं, वो हमारा होता है एमनीटा फिलोइड्स। एमनीटा फिलोइड्स। ठीक है, ये आपका कैसा फंगस है बेटा, ये फंगस जो है आपका पॉइजनस है, ये आपका पॉइजनस फंगस है। इस बात को आप याद रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके हमारी बातों को नोट कर लीजिए, हमारी बातों को समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये।
ठीक है, मैं आगे लेकर चलता हूँ इसको आपको। यहाँ पर बात करते हैं बेटा रिप्रोडक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इम्पोर्टेंट तो सभी कुछ है, लेकिन उनमें से ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कैसे आप देखिए, रिप्रोडक्शन में इनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, और ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन म्यूकर और राइजोपस में होता है। फिशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है किसके अंदर, ईस्ट के अंदर। बर्डिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है ईस्ट के अंदर। और जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में, वो आपके स्पोर में, स्पोर के थ्रू होता है। और ये स्पोर दो टाइप के बनते हैं, एक आपका बाय द कोनिडिया, और दूसरा होता है स्पोर कहाँ बनता है, हम स्पोरेंजियो स्पोर कहते हैं या स्पोरेंजियो फोर कहते हैं। दोनों में फर्क है। जो कोनिडिया होता है वो आउटसाइड द बॉडी बनता है, इसलिए उसको एक्सोजीनस कहते हैं। जो स्पोरेंजियो फोर बनता है वो एंडोजीनस बनता है, इनसाइड द बॉडी बनता है। और कोनिडिया के थ्रू जो रिप्रोडक्शन हो रहा है सेक्सुअली, वो आपका पेनिसिलियम और एस्परजिलस में होता है। और स्पोरेंजियो फोर के थ्रू जिसमें होता है रिप्रोडक्शन, वो हमारा कौन सा है, जू स्पोर के थ्रू होगा और ए प्लानो स्पोर के थ्रू होगा। ये जो जू स्पोर है, हमेशा याद रखिएगा, जहां कहीं भी जू वर्ड लग जाए, जू वर्ड लगने का मतलब ही होता है वो क्या हो जाता है भाई, मोटाइल हो जाता है, लोकोमोट कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है। किसके थ्रू मूव करेगा, वो फ्लैजिला के थ्रू मूव करेगा। किसके थ्रू मूव करेगा, फ्लैजिला। जैसे ये हमने अभी ये ह्यूमन स्पम को थोड़ा सा ड्रॉ किया है, तो ये इसका तो क्या हेड रीजन है, और ये जो रीजन दिख रहा है इसका, ये क्या बेटा, टेल रीजन है। बीच में मिडिल पीस आपको नेक वाली दिखाई पड़ती है। तो ये जो टेल रीजन है ना, ये टेल रीजन एक्चुअल में क्या, फ्लैजिला है। ठीक वैसा ही फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर हमारे जूस्पोर में भी पाया जाता है, और ये मोटाइल होता है। यूनिफ्लैजिलेट जो होता है वो सिंकाइट्रियम में होगा, और बाईफ्लैजिलेट जो होगा वो किसमें होगा, पाइथियम में होगा। और ए प्लानोस्पोर के थ्रू जिसमें होगा वो कहाँ पर होगा बेटा, राइजोपस और म्यूकर के अंदर होता है। ठीक है, राइजोपस और म्यूकर के अंदर होता है। इज इट फाइन? चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं। पहले तो प्लाज्मोगैमी होता है जिसमें प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। उसके बाद कैरियोगैमी होता है जिसमें फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होता है। फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, मियोसिस होता है। मियोसिस में जिसके अंदर मियोसिस होता है उसको हम बोलते हैं मियोसाइट्स। और हर एक मियोसिस के बाद 4 मियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, और हर ये मियोस्पोर क्या करता है, नया फंगल हाइफी बनाने की कोशिश करता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये गैमेट्स हैं, गैमेट्स का आपस में फ्यूजन हुआ, तो पहले प्लाज्मोगैमी हुआ, तो दोनों का प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म आपस में मिक्स हो गया। अब ये गैमीट्स आपस में फ्यूज होंगे, ये गैमीट आपस में फ्यूज होंगे, तब यहाँ पर ये कैरियोगैमी कहलाएगी। तब ये जो डिप्लॉयड स्टेज था यहाँ पर अलग अलग, अब यहाँ पर ये पहले जो हैप्लॉयड स्टेज था, सॉरी, पहले ये जो हैप्लॉयड स्टेज आप देख रहे हो, दोनों के फ्यूजन से अब यहाँ पर डिप्लॉयड स्टेज बन गया। और फिर मियोसिस होता है, और मियोसिस जिसके अंदर होता है उसको मियोसाइट्स कहते हैं, और मियोसाइट किसमें होता है, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर होता है। और ये 4 नए मियोस्पोर आपको बन करके तैयार हो गए। ठीक है, अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना बच्चे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो प्लेनोगैमेटिक पॉपुलेशन कहलाता है। ठीक है, प्लेनोगैमेटिक पॉपुलेशन होता है। इसके अलावा गैमेटेंजियल कांटेक्ट होता है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होता है, स्पर्मेटाइजेशन होता है। ठीक है, और सोमेटोगोनिया होता है। ये 5 टाइप से होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो प्लेनोगैमेटिक है किसमें पाया जाता है, सिनकाइट्रियम और स्पोर सेप्रोलिग्निया में पाया जाता है। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है। और आप जानते हैं मेल गैमीट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होगा वो 3 टाइप से होता है। एक तो आइसोगेमस होता है, एनाइसोगेमस होता है, और ओगेमस होता है। आइसोगेमस में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक जैसे होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। एनाइसोगेमस में मेल गैमेट क्या होता है, छोटा होता है, फीमेल गैमेट क्या होता है, बड़ा होता है। ये पाया जाता है एलोमाइसिस में। और आइसोगेमस पाया जाता है आपको सैप्रोलिग्निया में पाया जाता है। और ओगेमस में आप देखिए कि एक गैमेट क्या होगा बेटा, मोटाइल होगा, और एक गैमेट क्या होगा, नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, ये समझ में आ गई बात? तो ये प्लेनोगेमेटिक पॉपुलेशन है किसके अंदर, ओगेमस के अंदर। ओगेमस में क्या होता है, एक मेल गैमेट क्या है, मेल गैमेट मोटाइल, और फीमेल गैमेट आपका नॉन मोटाइल है। और ये पाया जाता है किसमें, सिनकाइट्रियम में पाया जाता है। ठीक, अब आगे देखिए, ये जो गैमेटेंजियल कांटेक्ट है हमारा, गैमेटेंजियल कांटेक्ट पाया जाता है एल्बिगो कैंडिडा में।
एल्ब्यूको कैंडिडम। गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट कहने का मतलब क्या होता है कि दोनों गैमीट, ये वाला कौन सा मेल गैमीट है जिसके अंदर फ्लैजिला है, और ये कौन सा, ये फीमेल गैमीट है जो कि राउंड सर्कुलर है या स्फेरिकल है। ठीक है, ये दोनों गैमीट आपस में करीब में आते हैं, फ्यूज होते हैं, और उसके बाद क्या होता है गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट में, यानी मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्यूज हो जाता है। फिर उसके बाद आपका था गैमीटेंजियल कॉपुलेशन, ये आपका राइजोपस और म्यूकर में पाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट एल्ब्यूको कैंडिडम में होता है, तो गैमीटेंजियल कॉपुलेशन आपके राइजोपस और म्यूकर में पाया जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए गैमीटेंजियल कॉपुलेशन में, तो ये गैमीट एक मान लीजिए प्लस चार्ज है, एक माइनस वाला है, दोनों आपस में क्या होते हैं करीब में आए, तो इन दोनों का जो है जो वॉल है वो आपस में क्या हुआ, ब्रेक हुआ, उसके बाद गैमीट्स का आपस में फ्यूजन हुआ। तो ये जो म्यूकर है, म्यूकर के अंदर हेटेरोथैलिज्म पाया जाता है, डिस्कवर्ड इन द म्यूकर म्यूसिडी बाय द एएफ ब्लैक्सीली 1904 में। स्पर्मेटाइजेशन में क्या होता है, स्पर्मेटाइजेशन में स्पर्मेशिया होता है, और ये पाया जाता है पक्सीनियम में। तो एक फीमेल का रिसेप्टिव हाइफी होता है, और ये मेल का जो होता है, मेल का जो गैमीट होता है ये हवा में आता है, और उसके बाद क्या होता है दूसरे हाइफी के गैमीट से फ्यूज करता है। ठीक है, फिर आपका आता है सोमेटोगोनिया। सोमेटोगोनिया में देखिए ये दो सोमेटिक सेल्स आपकी हैं, ए और बी, दोनों आपस में फ्यूज होती है, फ्यूज होने के बाद इनके बीच में गैमीट्स का कांटेक्ट हो जाता है, तो ये पाया जाता है आपके पक्सीनिया में। नेक्स्ट आपका है सैक फंजाई। सैक फंजाई को हम एस्कोमाइसिटीज कहते हैं, एस्कोसैको ऐसे याद कर लिया, एस्कोसैको। सैक फंजाई है, ईस्ट है इसमें, पेनिसिलियम है। वर्ड डिसीज ऑफ पोटैटो सिनकाइट्रियम के थ्रू, लेट ब्लाइट डिसीज ऑफ पोटैटो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के थ्रू, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया अल्टरनाटा से, किससे होता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अल्टरनेरिया अल्टरनाटा से होता है। ठीक है, एक आपका है एफ्लोटॉक्सिन, ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अब हम आपको बता रहे हैं। एफ्लोटॉक्सिन आपका है, एफ्लोटॉक्सिन एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखता है, ये पाया जाता है आपके एस्परजिलस नाइगर से। फंगस की स्टेनिंग जो की जाती है वो कॉटन ब्लू से की जाती है, फंगल हाइफी ब्लूइश कलर का हो जाता है। जो नॉर्मल सा मशरूम होता है उसको हम एगेरिकस कहते हैं, और ये किस क्लास से बिलोंग करता है वैसे बेटा, बेसिडियो माइसिटी से बिलोंग करता है। इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको हम बेसिडियो कार्प कहते हैं। ये एक नॉर्मल सा फंगस बनाया गया है हमने, ये क्या है, ये इसका स्ट्राइप है, ये इसका वेलम है, और ये पूरा जो छतरी जैसा स्ट्रक्चर ऊपर दिखाई पड़ता है उसको हम पाइलस कहते हैं। ठीक है, स्पोरोलिग्निया सैप्रोलिग्निया जो है हमारा, ये सैप्रोलिग्निया एक आपका कैसा फंगस है बेटा, ये हमारा एक्वेटिक फंगस है। ठीक, यहाँ पर आप देखिए इसके क्लासिफिकेशन की बात है, क्लासिफिकेशन हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।